हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दीपांशु मैथ। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो टॉप 100 प्लस क्वेश्चन सीरीज और एसएससी एमटीएस 2023 का पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 10-10 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। तो गाइस चलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राहुल ने 56,500 रुपए में 120 टेबल खरीदे। यदि उनमें से 70 मेजों का औसत मूल्य 450 रुपए है, तब शेष 50 मेजों का औसत मूल्य क्या होगा? सो गाइस, क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि भाई राहुल जो है वो 120 टेबल खरीद के लेके आया। कितने में लेके आया भाई? 56,500 में वो 120 टेबल खरीद के लेके आया। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 70 मेजों का जो औसत मूल्य है ना वो 450 रुपए है। तो भाई 70 मेजों का औसत मूल्य 450 रुपए है, तो इन्होंने पूछा है कि भाई 50 मेजों का औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो ये तो क्वेश्चन का डाटा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखो 120 मेजों का जो मूल्य दे रखा है वो 56,500 है। अब यहाँ 70 मेजों का औसत मूल्य दे रखा है 450 रुपए। ठीक है, यहाँ 70 मेजों का टोटल मूल्य नहीं है भाई, औसत मूल्य। औसत का मतलब होता है भाई प्रत्येक एक का। तो यहाँ देखो, अगर मैं 70 का टोटल मूल्य देखूं, अगर मैं यहाँ 70 मेजों का टोटल मूल्य देखूं, ठीक है, तो टोटल मूल्य कैसे निकालेंगे भाई? 70 मेजों का टोटल मूल्य भाई 450 औसत मूल्य दे रखा है। एवरेज योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन, यानी औसत गुणा पदों की संख्या। तो औसत कितना? 450, पदों की संख्या कितनी है? 70। तो 70 मेजों का कितना? ठीक है, गुणा कर लो, गुणा करके आएगा भाई 2 जीरो तो ये हो गई 1 और 2, और भाई 45 सत्ते होते हैं 315। तो भाई 70 मेजों का जो टोटल मूल्य आ गया वो आ गया भाई 31,500। अब एक बात देखो यार, खुद ही सोचो, जब 120 मेजों का टोटल मूल्य 56,500 है, 120 में से 70 मेजों का हमने निकाले 31,500, तो बाकी जो बचा वो किसका बचा भाई? शेष 50 मेजों का मूल्य बचा होगा। तो यहां देखो भाई, शेष जब 50 मेजों का हम मूल्य निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? 120 में से 70 मेजों का मूल्य घटा दो। तो 120 मेज का कितना है भाई? 56,500 माइनस 31,500। जब 56,500 में से 31,500 घटाएंगे ना, तो भाई आपका आ जाएगा ये 25,000। ठीक है, 25,000 ये 50 मेजों का, ठीक है, 50 मेजों का ये टोटल है। ठीक है, टोटल मूल्य है। तो अब यहां देखो इन्होंने क्या पूछा भाई? औसत पूछा है। औसत बराबर क्या होता है? यानी पदों का योग, पदों की संख्या। तो पदों का योग आ गया भाई 25,000, पदों की संख्या कितनी है? 50। ठीक है, तो बस हमें औसत निकालना भाई। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग कितना है? 25,000, और किसका मूल्य निकालना भाई? 50 में होगा, तो भाई 50 से भाग कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो काट लो, 0 0 ये खत्म, और 5 से कट जाएगा ये 5 बार, और ये डबल 0 ये आ गई। तो भाई 50 मेजों का जो औसत मूल्य आएगा ना वो आ गया भाई 500। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, करने का तरीका भी बड़ा आसान है। ठीक है, ये दो लाइन जो भाई क्वेश्चन का डाटा है, बाकी ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेटिंग। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं। परम किसी काम को अकेले 24 घंटे में कर सकता है और चरण उसी काम को अकेले 30 घंटे में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तब वे 1 घंटे में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है गाइस। 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, क्या करना है। देखो ये कह रहे टाइमिंग वर्क से क्वेश्चन है। एक है परम, एक है चरण। परम एक काम को अकेले करता है भाई 24 घंटे में, ठीक है, और चरण उसी काम को अकेले करता है भाई 30 घंटे में। तो इन्होंने पूछा अभी दोनों मिलकर कार्य का 1 घंटे में कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें काम निकालना होगा। तो काम कैसे निकालेंगे भाई? एलसीएम लेकर भाई इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो 120 अपने पास आ गया काम। अब भाई काम के साथ साथ अपने को क्या चाहिए भाई? क्षमता चाहिए। क्षमता कैसे निकालेंगे भाई? काम को हम जब काम में हम समय से भाग देंगे तो भाई क्षमता निकल के आ जाएगी। तो भाई 24 से इसको काट लो, 24 बंदे होते हैं 120, और 30 चौक होते हैं 120। ठीक है, तो क्या आ गया भाई? अपने पास क्षमता भी आ गई। अब इन्होंने कहा कि भाई जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो भाई दोनों की क्षमता को हम जोड़ देंगे। जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो भाई दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे भाई। 5 और प्लस 4, तो 5 प्लस 4 ये क्या आ गया भाई? 9 इनकी क्षमता आ गई टोटल। अब इन्होंने पूछा भाई कार्य का भाग। देखो इन्होंने दिन नहीं पूछा। अब एक बार बताओ, हम दिन निकालते हैं तो दिन बराबर क्या होता है? यानी काम बटे क्षमता होता है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है भाई भाग का, भाग निकालना भाई हमें काम का। तो भाई बस कुछ नहीं भाई, इसको उल्टा कर दो भाई, क्षमता बटे काम हो जाएगा। अब हमें भाग निकालना है। तो तब 1 घंटे में इन्होंने पूछा, 1 घंटे में ये काम का जो भाग करेंगे ना, काम का जो भाग करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 9/120। ठीक है, तो यानी उल्टा हो जाएगा भाई क्षमता बटे काम। तो भाई काट लो, छोटा कर लो, 3 3 9 और 3 चौक 12। तो भाई 1 घंटे में कार्य का 3/40 भाग पूरा करेंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में 3/40 हो यही आपका आंसर है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। सो गाइस 3D सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको पहले कहा था भाई इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। अगर फॉर्मूला हमें पता होते हैं तो भाई करना क्वेश्चन को आसान हो जाता है। तो भाई जिसको पता है भाई कर रहे और अपना आंसर पाए। तब तक मैं इसको मिटाता हूँ भाई। क्वेश्चन को 102 बार जरूर पढ़ें आप, ठीक है। इसमें पूछा है भाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई तीसरा क्वेश्चन है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो भाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ देखो भाई बेलन का कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो होता है भाई 2πr/h+r, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, यानी हमें अपने को भाई ये निकालना है, यानी फॉर्मूला ये होता है। इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है भाई बेलन की ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भाई बेलन की ऊंचाई के साथ साथ इन्होंने एक चीज और दे रखी है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो इन्होंने आधार का जो क्षेत्रफल दे रखा है ना वो कितना दे रखा है भाई 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो यार, इन्होंने पूछा भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2πr इन ब्रैकेट में h+r। तो भाई h का तो मान इन्होंने दे रखा है भाई 20, लेकिन इन्होंने r नहीं दे रखा। r निकालने के लिए भाई इन्होंने दे रखा है भाई आधार का क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल की मदद से हम r निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझ लो भाई बेलन कैसा होता है भाई, सबको पता होगा भाई इस तरह से बेलन होता है भाई, ड्रॉइंग पे मत जाना, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो गया भाई इसकी ऊंचाई हो गई बेलन की, ठीक है। और ये हो गया भाई इसका आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया इसका आधार। तो यहाँ देख लो बेसिकली क्या होता है भाई, बेलन के जो आधार होता है ना वो वृत्ताकार होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई πr², ठीक है, सबको पता होगा। तो भाई πr² बराबर यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा भाई 1386, ठीक है। अब देखो इसकी मदद से हमें अपने को क्या चाहिए भाई r चाहिए। तो हम r निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे भाई, पाई का मान क्या होता है भाई, पाई का मान होता है भाई 22/7 रखो और गुणा r² बराबर 1386। अब देख लो इसको काट लो, कैसे काटेंगे भाई 2 से काट लो। तो 2 से कटेगा 11 बार और 2 छिक्के 12 हासिल का ये हो गया 18, 2 में 18 और 2 3 6। अब देख लो इसको डायरेक्ट कटेगा 11 से काट लो, 11 छिंग 66 और जब 69 में से 66 घटाएंगे तो बचेगा 3, ही हो गया 23, 11 3 33, ठीक है। तो इधर क्या बचा अपने पास r²। तो भाई 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 63 7 होते हैं भाई 441। जब हम r निकालेंगे यानी r बराबर हो जाएगा 21। जब 441 का वर्गमूल लेंगे तो भाई 441 का वर्गमूल होता है 21, ठीक है। तो अपने पास r आ गया। बस क्या करना है, फॉर्मूले में रखो भाई दोनों का मान और अपना आंसर पाओ। तो इन्होंने पूछा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h+r, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 पाई का मान और r का मान कितना है भाई 21, ठीक है, आसानी से निकाल लिया हमने। h का मान कितना दे रखा है भाई 20 प्लस और r का मान कितना है भाई, r का मान है 21, ठीक है। करो सॉल्व भाई, देखो 7 से ये कट गया भाई 3 बार और बस गुणा करनी है भाई, 3 दूनी हो गया 6 गुणा ये हो गया 22 और 20 प्लस 21 कितने होंगे भाई 21 हो जाएंगे ये 41। जब आप तीनों की आपस में गुणा करोगे ना तो आपका ये आ जाएगा भाई 54 बार है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था भाई, जब आप तीनों की गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा भाई 54 बार है। जो भी ऑप्शन में आपका ये वाला आंसर हो वही आपका आंसर है, ठीक है। तो यार सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। अगर फॉर्मूला पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने आर नहीं दे रखा था भाई, आर की मदद से भाई आर के निकालने के लिए उन्होंने आधार का क्षेत्रफल दे रखा था। तो भाई हमने आर का मान इससे आराम से निकाल लिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा क्वेश्चन है भाई, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में भाई 300 मीटर की दूरी तय कर सकता है। देखो यार टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें समय पूछा है डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी और 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर सकता है। तो भाई समय बराबर क्या होता है सबको पता ही होगा। तो भाई समय जो बराबर होता है वो दूरी बटे चाल होता है, ठीक है। तो इन्होंने दूरी कितनी दे रखी है भाई 300 मीटर दे रखी है, ठीक है। और दूरी के साथ साथ चाल कितनी दे रखी है, यानी स्पीड कितनी दे रखी है भाई 27 किलोमीटर पर आवर। तो भाई कुछ नहीं, दूरी भी अपने पास है और चाल भी अपने पास है, तो बस लगाओ आंसर पाओ। लेकिन नहीं, इससे पहले क्या करना होगा, यहाँ देखो भाई दूरी दे रखी है भाई मीटर में और चाल कितनी दे रखी है भाई किलोमीटर प्रति घंटे में। तो भाई हमें यूनिट सेम करनी होगी, यूनिट बराबर करनी होगी। तो हमें चाल को भाई मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि भाई कैसे चेंज करते हैं।
तो भाई जब यहाँ देखो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो भाई क्या करते हैं 5/18 को गुणा करते हैं। यानी मैंने आपको इजी तरीके से बताई थी, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो भाई छोटी संख्या से गुणा, यानी 5/18 से गुणा। तो बस हम छोटी संख्या से गुणा करेंगे, हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा करेंगे। भाई काट लो, तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, ये हो गया 5 तिया 15/2, ये आ गई भाई मीटर पर सेकंड में इसकी चाल आ गई। बस लगाओ दूरी कितनी है भाई 300/15/2, भाई ये 2 जाके कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो भाई 2 को यहाँ लिखो गुणा में, तो 15 दूनी 30 और 20 दूनी होते हैं 40। तो 40 सेकंड में भाई ये 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आराम से कवर कर लेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए है तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित है। सो गाइस क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन यार, 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा ना कैसे करना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा भाई आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा कि भाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें दिमाग आपको भाई 1 से 2 बार पढ़ते पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि भाई कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। देखो मैं बताता हूँ पढ़ के क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एक निश्चित राशि पर, यानी राशि निश्चित है, निश्चित राशि पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है ना वो 1200 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित है। ठीक है, यानी राशि और दर भाई इसमें कांस्टेंट है, हमें राशि और दर से कुछ लेना देना नहीं है, तो यहाँ केवल हमें ब्याज निकालना है। तो यहाँ देखो भाई 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है भाई 1200 रुपए। ठीक है, तो भाई 5 वर्ष का कितना, तो 5 वर्ष का यहाँ निकालने के लिए सबसे पहले भाई 1 वर्ष का निकाल लो। 1 वर्ष का कितना भाई 2 से काटो, 2 से कट गए 6 बार, 600 बार। तो भाई जब 1 वर्ष का आ गया भाई 600, तो 5 वर्ष का कितना, तो भाई सीधे कुछ नहीं करना है, 1 वर्ष भाई 600 आ गया 1 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कितना भाई 5 वर्ष से गुणा कर दो, ये हो जाएगा भाई 6 पंजे 30 और 2 जीरो ये, यानी भाई 5 वर्ष का ब्याज आ गया भाई अपने पास 3000 रुपए। देखो मैंने कहा था ना भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा यार। इस क्वेश्चन के लिए भाई 1 लाइक जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही ऐसे ही है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, 6वां क्वेश्चन है, 2 मित्रों के वेतन का अनुपात 3:4 है, यदि उनके वेतन का अंतर 3000 रुपए है तो उनके वेतन का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई यार ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें ट्रिक लगाएंगे हम। देखो बहुत सी करने का जो तरीका ना वो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्टकट है इस करने का जो तरीका है ना, देखो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। ये कह रहे हैं कि भाई 2 मित्र का जो वेतन का अनुपात है वो कितना दे रखा है भाई 3:4 अनुपात है। ठीक है, इन दोनों के वेतन का जो अंतर दे रखा है उन्होंने कितना दे रखा है भाई 3000। तो भाई यहाँ देखो इन दोनों के वेतन का अंतर अपना कितना रहा है भाई 1, 3 और 4 का अंतर कितना होगा 1, जबकि ये कह रहे हैं कि भाई अंतर है 3000 रुपए। ठीक है, तो भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई दोनों मित्रों के वेतन का योग कितना होगा। तो भाई यहाँ देखो अनुपात कितना दे रखा है 4 और 3, इन दोनों का योग कितना होगा 7। तो यहाँ देखो भाई जब एक का अंतर कितना दे रखा है 3000, तो भाई हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 3000 गुणा 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 तिया 21,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया भाई दोनों मित्रों के वेतन का योग 21,000 रुपए। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए भी यार 1 लाइक जरूर बनता है और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को भाई शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। ठीक है, इसमें हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखो कौन सा क्वेश्चन था भाई 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की भाई 5 गुनी है। ठीक है, यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना है। भाई यार इस क्वेश्चन को भी भाई पढ़ो, आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ आएगा कि भाई कैसे करना है क्या करना है। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, बढ़िया भी है भाई, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि भाई आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ देख लो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है भाई ये कह रहे हैं कि उसकी लंबाई, यानी ये कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखो भाई इन्होंने चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो भाई इन्होंने लंबाई के बारे में कुछ कहा है। तो लंबाई के बराबर में ये कह रहे हैं कि भाई उसकी लंबाई जो ना चौड़ाई की 5 गुनी है। तो भाई चौड़ाई की 5 गुनी, यानी आयत की जो लंबाई है ना चौड़ाई की 5 गुनी है। तो चौड़ाई दे रखी है भाई 10, तो ठीक है, तो 10 गुना ये हो गया 5, तो कितना आ गया भाई इसकी लंबाई आ गई अपने पास 5। ठीक है, तो लंबाई आ गई 5, तो बस लगाओ लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लगाओ भाई 50 गुणा 10 करेंगे, तो 50 गुणा जब आप 10 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 500। तो यही आयत का क्षेत्रफल है 500। ठीक है, देखो यार ये 3 क्वेश्चन तो इतने बड़े इंपॉर्टेंट भी थे भाई, क्वेश्चन एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछे भी गए थे और करने का तरीका बड़ा ही देखो कितना सिंपल है। तो यार इन तीनों क्वेश्चन के लिए भाई वीडियो को यार लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है,
एक बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है और बैग का अंकित मूल्य 6400 रुपये है और अर्जित लाभ 25% है। बैग का क्रय मूल्य क्या है? सो गाइस चलिए इसको भी करते हैं। करने का तरीका बड़ा ही ईजी है, इसका भी क्वेश्चन का आसान है। देखो भाई, हमें सीपी ज्ञात करना है। ये कह रहे हैं कि भाई बैग को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। तो भाई छूट कितनी दे रखी है? 12.5% की। ठीक है, छूट के साथ साथ भाई इन्होंने बैग का एमआरपी दे रखा है 6400 रुपये और भाई लाभ ले रहा है। कितना ले रहा है भाई? 25% का लाभ ले रहा है। ठीक है, और बाद में कह रहे हैं कि भाई हमें सीपी बता दो कितना है। तो यहाँ देखो कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है यार, करने का तरीका बड़ा ही इजी है, समझ में आ जाएगा। एक देखो होता है सीपी, एसपी और यहाँ लिखो भाई एमआरपी। ठीक है, तो एमआरपी कितना दे रखा है भाई? 6400 रुपये। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये कह रहे हैं कि भाई बैग को भाई 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। तो भाई हम जानते हैं कि भाई जो छूट की गणना की जाती है वही एमआरपी पर की जाती है और लाभ की गणना जो की जाती है वही सीपी और एसपी पे की जाती है। तो भाई जब 6400 रुपये पर 12.5% की छूट देंगे भाई कितने पे बेचेगा? तो यहाँ देखो भाई 12.5% है ना, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे चेंज करेंगे? 12.5% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो भाई परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई? 100 का भाग करते हैं। ठीक है जी, हमने कर दिया। अब एक पॉइंट, ये पॉइंट हटाओ भाई, एक जीरो और नीचे बढ़ाओ। तो यहाँ देखो काट लो, तो 25 से काट लो, 25 चौका 100 और 25 पंजे होते हैं 125। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 से कटेगा ये 2 बार, यानी 5 दूनी 10, तो ये आ गया भाई 1/8। ठीक है, तो 12.5% की हमने फ्रैक्शन चेंज कर लिया भाई 1/8। तो यहाँ देखो जब 6400 का आप 1/8 निकालोगे ना तो ये कितना आ जाएगा? 8 64, तो ये हो गया 800। अब जब आप 64 में से जब 800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5600, यानी 12.5% की छूट देकर कितने में बेचेगा भाई? 5600 में बेचेगा। ठीक है, तो भाई इसका विक्रय मूल्य आ गया 5600। अब इन्होंने क्या पूछा भाई? क्रय मूल्य पूछा है, तो हमें भाई पता नहीं क्रय मूल्य कितना है, हम भाई 100 मान लेते हैं। ठीक है भाई, 100 क्रय मूल्य इसका रहा होगा। अब आप देखो भाई 25% का वो लाभ भी ले रहा है। तो एक बात बताओ, 100 की उसने खरीदी है, 25% का लाभ ले रहा है, तो भाई कितने की बेचेगा? 125 की, यानी 100 प्लस लाभ होता है। तो यहाँ देखो 125 की बेचेगा, जबकि ये कह रहे हैं कि भाई 5600 की बेचेगा। तो यहाँ देखो भाई विक्रय मूल्य के बराबर हमने विक्रय मूल्य लग दिया। तो अपने को क्या चाहिए भाई? क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य में क्या माना? नहीं 100, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेंगे भाई? 100 गुणा यानी 5600/125। अब आपको कि भाई ये क्या कर दिया भाई? कुछ नहीं करा, इन दोनों की गुणा होती है और इसका भाग होता है भाई। ठीक है, काट लो। देखो कैसे काटेंगे भाई? वही 25 से कटेगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे होते हैं 125। अब ये काट लो भाई, 5 से काट लो, 5 एकम 5 और फिर 5 से कटेगा ये 5 एकम 5 और ये हो गया 10, 5 दूनी 10, ये हो गया 1120। ठीक है, तो 1120 की गुणा आप 4 में करेंगे ना तो आपका ये आ जाएगा भाई 4480। ठीक है, तो 4480 इसका भाई सीपी आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका सीपी आ गया भाई 4480। ठीक है, जब 1120 की 4 में गुणा करेंगे ना, ऑप्शन में जो भी आपका 4480 हो वही आपका आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, 5000 रुपये की राशि के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। ठीक है, हमें भाई अंतर पूछा है, अंतर ज्ञात करना है भाई 2 वर्ष का। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच। तो देखो यार कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का ही बड़ा इजी तरीका है। ठीक है, अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, देखो आप वैसे सॉल्यूशन करोगे तो भाई इसको वैसे सोल्व करो तो भाई थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई, जब भी आप हमेशा याद रखो, जब भी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे ना, वो भी 2 वर्ष का, तो याद रखो भाई अंतर बराबर होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी P/R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मूलधन कितना दे रखा है भाई? 5000। ठीक है, दर कितनी दे रखी है भाई? 5/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, खोलो इसको, तो ये हो जाएगा 5000 गुणा, और ये हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25/100 का कितना हो जाएगा भाई? 100, यानी 10,000। ठीक है, बस काट लो, और 1 2 3, 1 2 3 से कट गया, 5 दूनी होते हैं 10, तो आपका ये आ गया भाई 25/2। तो भाई 2 के बाद 25 में 2 गए भाई, नहीं 25 का आधा कितना होता है भाई? 12.5। तो यही आपका भाई 2 चक्रवर्ती ब्याज और एसआई का अंतर आ गया 12.5। ठीक है, ऑप्शन में जो भी आपका 12.5 हो वही आपका आंसर होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी भाई समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। आइए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 10वें क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखो क्वेश्चन है, x और y का औसत 10x है तो भाई y का मान क्या होगा। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत, देखो ये कह रहे हैं, बोर्ड में भी लिख देता हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई x और जो y का औसत है ना वो कितना दे रखा है भाई? 10x दे रखा है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई y का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 पद दे रखे हैं, 2 पदों का औसत दे रखा है 10x,
तो भाई औसत बराबर क्या होता है भाई, मैं आपको कब से बताता आ रहा हूँ भाई, औसत बराबर क्या होता है, नहीं पदों का योग और पदों की संख्या। तो कितने पद है भाई, एक पद है यानी दो पद है। तो यहाँ देखो x प्लस वाई यानी पदों का योग और पदों की संख्या कितनी है, दो। तो ये बराबर दे रखा है भाई 10x, ठीक है। अपने को क्या चाहिए भाई, y का मान चाहिए। तो यहाँ देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो x प्लस वाई तो ऐसे ही रहने दो, और भाई दो उधर की भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा हो रही तो कितना हो जाएगा, ये 20x हो जाएगा। तो यहाँ देखो भाई x y का मान निकालना, तो भाई y इधर रहने दो, जब x जाएगा इधर जाएगा प्लस का है तो जाके माइनस होगा, जब 20 में से एक x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 19x, ठीक है। तो यही अपना आ गया भाई y का मान। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आसान क्वेश्चन था। तो गाइस ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ यार पसंद आ रहा होता है वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। अगर आपने एंड तक देखा है तो भाई, अगर एंड तक वीडियो देखी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच।